नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया और 1 से लेकर के 33 चैप्टर तक भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये दिया गया और इसको हल करना है। तो सबसे पहली बात क्या है ना, आपको आंसर लाना एक्स cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू लेना है। तो इसको वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो जब वर्ग करके जोड़ेंगे ना तो इस प्रकार से थोड़ा देर के लिए x को मान लेता हूँ a और साइन को मान लेता हूँ b। a प्लस बी का स्क्वायर वर्ग करके जोड़ें a माइनस बी का स्क्वायर वर्ग करके जोड़ दिए। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी के स्थान पर हम लिख सकते हैं √2x, लिख सकता हूँ √2 cos x। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर प्लस a माइनस बी आपका ये वाला प्रोसेस। ठीक है, बराबर 2 a के स्थान पे रहेगा आपका cos, तो हो जाएगा cos स्क्वायर। ठीक है, लिख देता हूँ cos स्क्वायर x और प्लस b का स्थान पे रहेगा साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग की जगह √2 का तो हो जाएगा 2, cos का वर्ग की जगह तो क्या जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना, x आपका जो डिग्री को अंकित करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो प्लस हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर जो 2 है ना। तो ये फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 गुना 2 2 रह जाएगा। अब इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो बचेगा a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर x। 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब 2 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर x। ठीक है, ध्यान रखना। और ये a माइनस बी स्क्वायर ऊपर टिक जाएगा, टोपी पहन जाएगा। ठीक है, जैसे टोपी पहनने का तो साइड में बचा आपका सिर्फ a माइनस बी और a माइनस बी आपका यही है cos x और से माइनस साइन x। इसका वैल्यू निकालना और √2 बाहर आएगा नहीं, cos स्क्वायर 2 है तो इसका बाहर आ जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर 2 है तो साइन x बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो √2 इंटू साइन एक्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आइए 52 नंबर। तो देखिए ये प्रश्न दिया गया, ये पूछा स्क्वायर वाला पूछा गया, तो यह है ना, तो क्या कीजिए ना, यहीं से यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर पूछा गया तो इन दोनों में स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा जवाब। ठीक है, इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का मान सकते हैं a, इन दोनों का मान सकते हैं b। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a के स्थान पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस b का स्थान पे आपका कहता है 5 है, यानी ये दोनों मिलकर 5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 9 6 2 8, ऐसे सिंपल है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न क्लियर है। तो 53 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, तो कहता है ये दिया गया इसका वैल्यू। तो यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, दिमाग लगाइएगा तो आंसर है, दिमाग नहीं लगाइएगा तो आंसर नहीं है। दिमाग यह है कि ये a जो है ना, अगर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक, देखिए थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, सेक थीटा बराबर x बटा a। उसी प्रकार से b किधर हो जाएगा, तो टेन थीटा ऊपर टीम रहेगा, तो कह सकते हैं टेन थीटा बराबर y बटा b। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूछा x बटा a और b y बटा b है ना, इतना का वैल्यू पूछा है। तो मैं अगर ये कह दूँ कि x बटे a का स्थान पर सेक है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो हो गया ना x बटे a का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो माइनस y बटे b का स्थान पर क्या है, वो 10 है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए 10 स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया। नहीं, x बटे a का स्थान पर सेक है, यहाँ स्क्वायर है तो सेक में स्क्वायर दे दिए, अब y बटे b, यहाँ y बटे b, यहाँ स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर दे देते, यही आ गया डायरेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा दिमाग का अगर काम कर लेते हैं ना तो हमारे लिए प्रश्न जो है ना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है, सरल हो जाता है। देखिए ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना है। एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ वर्ग किया गया, यहाँ वर्ग नहीं है
अगर मैं वर्ग करूँगा तो इन सभी पे वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर भी क्या करना पड़ेगा, इन सभी पे वर्ग करना पड़ेगा। जब वर्ग करेंगे एगो प्लस में है एगो माइनस में है ना, उस कंडीशन में जो है ना आपका हो जाता है, यानी कि एक होता है ना +2 AB होगा तो एक स्थान पे AB का स्थान पे तो कट जाता है, यानी कि आपके सामने जो बचेगा ना भाई तो होगा x² बटे यानी कि a², इसको भी कीजिए a² a + b होल स्क्वायर ये होगा ना a², तो ये कोस होगा तब ना cos² थीटा तब ना होगा a² + b² b में होगा y² b² और sin² a² + b² +2ab को नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि +2ab और इसका भी -2ab मिलकर कट जाता है, ठीक है, क्योंकि सेम सेम है, गुना में कट जाएगा। तो बचेगा क्या भाई, इतना हो गया, वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहाँ भी हो जाएगा x² बटा a², फिर हो जाएगा sin² थीटा उसी प्रकार से, ठीक है, और प्लस b² यानी y² और b², फिर हो जाएगा cos² थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा ना, x² और यहाँ a² है, यहाँ x² इधर भी a² है, देखिए इसको कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा x² बटा a², कॉमन लूँगा तो x² बटा a² के स्थान पे हो जाएगा cos² है थीटा और प्लस इसके स्थान पे, ठीक है, ये वाला का स्थान पे sin² थीटा। उसी प्रकार से प्लस यहाँ पे y² और बटा b² कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा sin², थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y बटे b कोस है ना तो ये वाला बचेगा। अब देखिए x² बटा a², इधर तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर होता है 1, तो 1 लिखे ना लिखे, इधर भी भाई 1 हो जाएगा तो y² और हो जाएगा b², इधर का स्क्वायर करने छोड़बे किए थे ना तो 1 का स्क्वायर इधर 1 होगा और प्लस -1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1, यानी 1 + 1 बराबर 2 हो जाता है, ठीक है, तो आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये दिया गया है, यहाँ भी देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वैसे हटाइएगा, जब प्लस माइनस है ना भाई तो 2ab होता है ना 2ab फार्मूला में, और एक होता है +2ab होगा -2ab होगा, ये दोनों कट जाता है, तो इसलिए इससे बहस नहीं रखना, डायरेक्ट वही फार्मूला पर, लेकिन हाँ वर्ग करके यहाँ पे क्या करेंगे घटाना है, तो वर्ग करके घटाने पर तो इसे वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग हो जाएगा, वर्ग करके घटाना है a² तो a² हो जाएगा a का स्क्वायर और हो जाएगा कॉट का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b² और हो जाएगा cosec स्क्वायर, +2ab नहीं लिखना, वो कटिए जाएगा, ठीक है, और घटाने पर तो घटा कर चिन्ह लिखे, इधर होगा a² तो हो जाएगा b² और हो जाएगा कॉट, ठीक है, थीटा और प्लस b² प्लस है ना, लेकिन ये माइनस से मल्टीपल होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ना तो माइनस से मल्टीपल होगा तो माइनस कर देगा, ध्यान में रखना, डायरेक्ट में माइनस कर देता हूँ, तो हो जाएगा cosec², ठीक है, cosec² थीटा, ये हो गया रिजल्ट, ठीक है, और प्लस माइनस कट जाएगा। अब ध्यान से देखें, a इधर है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, a इधर है, एक a इधर है, ठीक है, a² होगा, यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ a², तो बचेगा cot² थीटा माइनस cosec² थीटा, इस प्रकार से। इधर भी क्या करता हूँ b कॉमन ले लेता हूँ, जैसे b कॉमन लूँगा ना तो बचेगा क्या चीज़ आपका, b कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने दीजिए हमको, हटे हाँ, प्लस b² कॉमन लूँगा, बचेगा cosec² थीटा और माइनस cot² थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ बचा, और स्क्वायर के तो यहाँ पे x है तो x² हो जाएगा और -y² हो जाएगा, जैसा किसी का वैल्यू निकलेगा हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा नहीं, दिमाग यह लगाना है कि आप सभी को पता होना चाहिए क्या चीज़, कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला, ध्यान देता हूँ देखना, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा इधर b², इधर a² है लेकिन यहाँ प्लस है, ध्यान देना, ये cot² थीटा माइनस cosec² थीटा नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जैसे कॉमन लेंगे ना तो ये दोनों पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्लस, ये जाएगा माइनस, तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो एक हो जाएगा, एक गुना इतना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, क्योंकि इधर घटाए थे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना, है ना, इसलिए। देखिए ये प्रश्न दिया गया और इसको हल करना, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं हल कर रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शन देखिए क्या है, मल्टीपल के रूप में पूछा गया, इसके रूप में। तो करना क्या है ना, इसके रूप में पूछा गया ना, तो पहले तो इसको टेन एक्स को मान लीजिए ए और साइन एक्स को मान लीजिए बी, ठीक है। तो हो जाएगा ए प्लस बी और हो जाएगा ए माइनस बी, ये होगा ना, ए प्लस बी और हो गया ए माइनस बी, है ना। तो वर्ग कर दीजिए, अपने मन से वर्ग करके घटाने पर, तो वर्ग करके घटाना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 4ab, ठीक है। तो ए बी हो जाता है, ए के स्थान पे लिख लेता डायरेक्ट 4ab हो जाता है। चलिए एक लिखे तो अब इसको अगर या करके लिखो ना, तो 4 ए का स्थान पर हो जाएगा 10x और बी का स्थान पर होगा साइन एक्स, इतना आसान। हमें निकालना इसका वैल्यू। अब क्या कीजिए, देखो ऑप्शन देखिए मल्टीपल के रूप में, तो इसको मल्टीपल कर दीजिए सबको, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और गुना हो जाएगा ए माइनस बी, जैसा कि ए माइनस बी है, ये 10 कॉमन है, और इधर हो जाएगा एम गुना एन, ठीक है, एम गुना एन हो गया। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए का स्थान पर साइन 10 है, ठीक है, लिख देता हूँ 10 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हल कीजिए, 10 स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, अभी हल करने में बन नहीं रहा है, बराबर एम एन है, तो इसका फॉर्मूला लगाता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है माइनस, ये माइनस बीच में, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर। अब एलसीएम लीजिएगा ना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स, साइन साइन दोनों जगह है तो कॉमन लीजिए साइन, तो साइन कॉमन लेंगे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स लूँगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा चेक कर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, और गुना कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ही होता है 10 स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर हो जाएगा एम एन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये दिया गया एम एन है, ठीक है, तो यहाँ पे 10x और साइन एक्स गुणम है, तो हम कह सकते हैं ना इसको इस प्रकार से, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर भाई हो पार भेज देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा 10x और साइन एक्स बराबर रूट अंदर एम एन, ठीक है। अब 10x और साइन एक्स का स्थान पे ये रख दीजिए, तो हो जाएगा 4 और रूट अंदर एम एन, यही आपका निकल जाएगा आंसर 4 रूट अंदर एम एन। तो इसी का वैल्यू निकलेगा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो वर्ग करके घटाए थे ना शुरुआती लेटर में जो हमने वर्ग करके घटाए थे, तो वर्ग एम का भी वर्ग हो गया था और एन का भी वर्ग हो गया था, इसीलिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इसका सब ले लिख लिया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए 57 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रश्न दिया गया एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है, बारीकी तरीके से निकालेंगे और सावधानी पूर्वक से निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो दिया गया इसी को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है ना तो इसको स्क्वायर दिखे, समझिए मेरी बात को, इसको जैसे स्क्वायर दीजिएगा तो सभी पे स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए तो एक्स स्क्वायर देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, और कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, और हो जाएगा फिर प्लस है पे वाई का स्थान पे ये वाला, ठीक है, आर स्क्वायर साइन
स्क्वायर ए का स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि भाई ए आपका डिग्री दिखाता है, ये गुना में नहीं है। फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस जेड में भी वही कीजिए आर स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए सबका क्या कीजिए ना, कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ आ रहा है देखिए यहाँ पे आर सब में है, आर कॉमन ले लूँगा आर स्क्वायर तो बचेगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी प्लस बचेगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी प्लस बचेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ साइन स्क्वायर है तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर बी और प्लस इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए, ठीक, सॉरी साइन स्क्वायर बी है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर बी और ब्रैकेट के अंदर प्लस ये कल्ला है कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर ए 1 गुना यही हो जाएगा, बचेगा इधर क्या प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका फार्मूला 1 होता है, तो यानी 1 गुना फिर आर स्क्वायर, तो आर ए स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न और 58 नंबर प्रश्न देखिए, यह अब थोड़ा सा सरल आ गया, ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए, वो डाटा वाला जो हमने थंब पे बताया था कैसे याद करना। तो साइन तो सही है, साइन स्क्वायर ने साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए, आपका आंसर आ जाए साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 4 तो 4, कॉट 45 डिग्री वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे माइनस सेक 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, ठीक है, तो सेक 60 डिग्री वैल्यू होता है 2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाता है कहता 4 प्लस 4 गुना 1 तो 4 है माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 गया बचा 1/4, तो डायरेक्ट आंसर बी हो गया करेक्ट। इस प्रकार से आप जब बना सकते हैं फटाफट, बस उसी प्रकार से 3 cos 60 वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, तो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा डायरेक्ट 1/4, 2 का स्क्वायर 4 था प्लस 2 कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 लिख देता हूँ माइनस 5, साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 3/4 प्लस हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 5/2, एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसके नीचे को नहीं तो इधर 3 प्लस 4 6 24 माइनस 2 10, 24 में से 10 घटेगा तो बचेगा 14, 14 3 17, 17/4 आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फटाफट अब हल्का सा 60 नंबर भैया सेक 60 डिग्री वैल्यू, तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 3, ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।